रोहिणी घावरी ने एक ऑडियो शेयर किया है। दावा किया है कि यह ऑडियो सांसद चंद्रशेखर का है, जिसमें वो बीजेपी का साथ देने और सपा कांग्रेस की खाल उतारने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावल और स्विट्जरलैंड में रह रही PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रोहिणी घावरी, जो अपने को चंद्रशेखर की पूर्व प्रेमिका बताती हैं, सोशल मीडिया पर जारी आरोपों, बयानों और ऑडियो क्लिप्स ने इस विवाद को और गहरा दिया है। यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना है। डॉक्टर रोहिणी घावरी पहले भी कई बार यह दावा कर चुकी है कि उनका चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन था और उनके साथ गलत हुआ। उनका आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी का वादा किया, मानसिक और भावनात्मक शोषण किया और कई अन्य महिलाओं के साथ भी धोखा किया। इन आरोपों को चंद्रशेखर नकारते रहे, लेकिन रोहिणी घावरी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती रही, कई बड़े आरोप चंद्रशेखर पर लगाती रही। रोहिणी का आरोप है कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी चंद्रशेखर ने कई गलत कदम उठाए। उन्होंने हाल ही में यह भी दावा किया कि चंद्रशेखर उन पर और उनके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रोहिणी ने एक पोस्ट में कहा कि चंद्रशेखर ने उनके माता पिता को जेल भिजवाने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके माता पिता को किसी तरह की परेशानी हुई तो वे भारत आकर इसका जवाब देंगी और गृह मंत्री भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। चंद्रशेखर की रैली में शामिल होने या उनके खिलाफ कदम उठाने की बात भी रोहिणी ने खुलकर की। 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि वह 26 नवंबर की चंद्रशेखर की रैली में पहुंचकर मंच से संविधान की शपथ लेंगी और उन्हें जेल भेजेंगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद अब बहुत आगे बढ़ चुका है। इस विवाद का एक नया पहलू तब सामने आया जब रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 30 सेकंड का कथित ऑडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वो बीजेपी का समर्थन करने और सपा कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और खाल उतारने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रोहिणी घावरी ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करूंगा और बीजेपी का साथ दूंगा। जो शख्स सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन ही बेच दे, वो समाज का भला क्या करेगा। सुन लो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ये अब यूपी चुनाव में तुम्हें हराने के लिए पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां कराएगी बीजेपी, सिर्फ दलित वोट काटने के लिए। समाज जागो, ये खेल बहुत गहरा है। जरा आप भी उस ऑडियो को सुनिए। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। तो सुना आपने इस ऑडियो को। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि 4 PM नहीं करता है। यह विवाद पहली बार नहीं है। अक्टूबर में उन्होंने एक अन्य ऑडियो जारी किया था, जिसमें चंद्रशेखर कथित रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती और संस्थापक काशीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दिए थे। उस ऑडियो को चंद्रशेखर ने फर्जी बताकर खारिज कर दिया था और दिल्ली पुलिस में रोहिणी के खिलाफ मानहानि व धमकी का केस भी दर्ज कराया था। वही अब जो एक बार फिर रोहिणी घावरी ने ऑडियो शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी का साथ देने की बात करें। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं है और ना ही अभी तक कोई बयान चंद्रशेखर की तरफ से आया है। यह स्पष्ट नहीं कि यह ऑडियो कब की है। क्या यह 2024 लोकसभा चुनाव के समय की है या फिर किसी अन्य दिनों की। आपको बता दें कि कल चंद्रशेखर की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। मुजफ्फरनगर में होने वाली चंद्रशेखर आजाद की संविधान रैली से पहले बड़ा विवाद रोहिणी घावरी ने खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर रोहिणी की तीखी टिप्पणियों ने पुलिस और प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर समाज को भ्रमित कर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब वह उनकी राजनीतिक ताकत को चुनौती देंगे। रोहिणी ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रशेखर के समर्थकों को ही उनके खिलाफ कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।